अहो कसली वाट बघताय? करा की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब. लक्षात आहे ना चॅनलचं नाव लॉकडाऊन 0.0. नमस्कार मित्रांनो, लॉकडाऊन 0.0 या चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपल्यासोबत आहे आपला मित्र राकेश अनुमाला. तो आपल्याला थेट नॉर्वेमधून नॉर्वेची परिस्थिती आणि कोरोना याविषयी माहिती देणार आहे. त्या व्यतिरिक्त नॉर्वेमधील परिस्थिती आणि भारतातली परिस्थिती याविषयीचं तो विश्लेषण देखील सांगणार आहे. त्यासोबत नॉर्वेमध्ये जिम देखील चालू होत आहे. कदाचित याचा फायदा भारताला देखील होऊ शकतो. पाहूया राकेश अनुमालाशी केलेली बातचीत. राकेश, आपका लॉकडाउन 0.0 इस चैनल में स्वागत है. नमस्कार योगेंद्र, थैंक यू, आपने मुझे आपके इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया. अच्छा लगा. अच्छा, इस वक्त आप बता सकते हो कि यूरोप की कोरोना की सिचुएशन क्या है? फिलहाल यूरोप में सिचुएशन काफ़ी संभल चुका है. जो रेट में 2 महीने पहले जो सिचुएशन था, जैसे स्पेन हो गया, इटली हो गया, जिस रेट से इन्फेक्शन बढ़ रहे थे, अभी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुका है. लोगों का जो पीक लेवल्स था इन्फेक्शन पास होने के, वो काफ़ी हद तक पास हो चुका है. अभी बहुत सारे केसेस रिलेटिवली कम आ रहे हैं एंड लोग यूरोप मोर ओवर रिकवरी के फेज पे चल रहा है. तो अच्छे साइंस नज़र आ रहे हैं. धीरे धीरे इटली और स्पेन और वैसे ही बाकी दूसरी जो कंट्रीज़ है, जर्मनी में भी अगर आप देखोगे तो लॉकडाउन खुल गया है और धीरे धीरे शॉप्स एंड ऑल सब ओपन हो रहे हैं. अच्छा, मार्च में यूरोप की हालत बहुत खराब थी. इस वक्त भारत की हालत भी उसी फेज में. आपको क्या लगता है किस सिचुएशन में यूरोप की तरह भारत सेफ जोन में चला जाएगा? मुझे लगता है कि अभी तो सिचुएशन इंडिया फुल पीक पे पहुंचा नहीं है, बिकॉज अभी तक तो लॉकडाउन था, तो जहाँ पे भी इन्फेक्शंस हुए हैं वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड हुआ है. एंड अब जैसे लॉकडाउन खुल रहा है तो लोग एक दूसरे से मिलने लग गए, तो उसके चलते जब लोग मिलेंगे एक दूसरे से तो कंटामिनेशन जो है स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा है. अभी हम लोग आजकल न्यूज़ में काफ़ी देख भी रहे हैं कि न्यूज़ में कैसे रिपोर्ट्स है कि जो अभी तक जो रूरल इंडिया में जो इन्फेक्शन नहीं हो रहा था, अभी इन्फेक्शन उस तरफ भी बढ़ रहा है. अभी तक तो सिटीज़ में था, तो जो भी मेन सिटीज़ में इम्पैक्ट हुआ था और रूरल पॉपुलेशन जो है ज़्यादा इम्पैक्टेड नहीं था. जबकि हमें पता है कि हमारे पास 70% जो रूरल पॉपुलेशन है. अगर एक बार रूरल पॉपुलेशन में जाएगा तो तब मुझे लगता है कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. बट अगर आप करंट सिनेरियो देखेंगे तो इंडिया काफ़ी बेहतर पोजीशन में है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो मेन कंसंट्रेशन था सिटीज़ में, जैसे कि मुंबई, दिल्ली हो गया, रेट्स बढ़ रहे हैं लेकिन उसी तरह से रिकवरी भी हो रहा है. सो अगर करते हैं तो शायद हम भले हमारा केसेस बढ़ भी जाएगा तो हमारा रिकवरी रेट्स जिस तरह से हो रहा है तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है. आपको क्या लगता है कि कौन सी गलतियां भारत ने की है जो शायद से ना करके तो ये सिचुएशन ना आती? ये थोड़ा सा मुश्किल है, बट मुझे 2 सबसे मेन चीज़ें लग रही है. एक तो ये है कि गवर्नमेंट ने कहा कि जहाँ पे भी लोग अपनी जगह पे है वहाँ पे रुक जाए, बट लोगों ने पैनिक में आकर के माइग्रेशन चालू कर दिया और माइग्रेशन के चलते बहुत सारे लोगों को तकलीफ झेलने पड़े. और ऐसा पॉसिबिलिटीज भी था कि किसी इंसान को इन्फेक्ट होने के बाद अगर 4 लोगों के साथ मिलकर फिर बाहर माइग्रेट हो रहा है तो वो कंटामिनेशन जो है वो अलग जगह पर फैलने के ज़्यादा चांसेस. और दूसरा ये है कि जैसे अभी हमारा जो वाइन्स और अल्कोहल सेलिंग का था, तो लोग वहाँ पे जो गाइडलाइंस दिया था सोशल डिस्टेंसिंग का, उसका तो पालन कहीं पे नज़र भी नहीं है. ऐसा लग रहा था कि हमारा जो नॉर्मल डे चल रहा है और नॉर्मल डे में हम सब्जियां वगैरह लेने जा रहे हैं, वैसे लाइन लगी, इतनी लंबी लाइन. अगर वहाँ पे अगर एक केस भी अगर वैसा हो, वहाँ पे कंटेमिनेटेड केसेस है, तो वो वहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे लोगों को इन्फेक्ट करने के चांसेस थे. एंड जो भी टाइमिंग्स हमने दिया है, जैसे 9 बजे से 11 बजे तक या 9 बजे से 12 बजे तक का जो टाइम्स दिया था शॉप्स ओपन करने का, उस टाइम पे भी हमारे लोगों ने क्या किया कि
चलो अभी ये 2-3 घंटे है हमारे पास, किसी के पास जरूरत ना होने के बावजूद भी वो बाहर फिरने चले कुछ एक्सक्यूज दे करके। हमें लगता है शायद वैसा चीजें नहीं करते तो शायद हम और बेहतर पोजीशन में होते। देखो, हर चीज को गवर्नमेंट पे ब्लेम करना भी ठीक नहीं है। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जितना होता है उतना किया है। जो बाहर से जो भी ट्रैवलर्स थे, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, उनका थरोली टेस्टिंग करना चाहिए था, और थरोली अगर जो भी टेस्ट वगैरह जो करना है, जस्ट टेम्परेचर चेक करके नहीं होता था, और उसके चलते उसके बदले तुम ज्यादा डिटेल में टेस्ट, जैसे हमारा जो ब्लड टेस्ट वगैरह जो हो रहा है अभी, वैसा अगर करके उनको ऑब्जर्वेशन में रखते तो ज्यादा अच्छा रहता, और इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह थोड़ा कम कर देते थे वो टाइम पीरियड में तो अच्छा रहता, बिकॉज एवरी डे उस टाइम पे मैटर कर रहा था। अगर तुमने एक दिन में समझ लो हमारे पास अगर 50,000 ट्रैवलर्स है तो हमें पता नहीं कितने लोग बाहर से इन्फेक्ट होके आ रहे हैं ऑलरेडी। तो इनिशियली हमने अगर इनवर्ड जर्नी को अगर हम तभी रोक सकते थे तो शायद सिचुएशन थोड़ा बेहतर होता था। लेकिन यही गलती अमेरिका ने भी किया है, यही गलती और देशों ने भी की। तो यूएस का तो मैं नहीं बोल सकता, बट यूरोप में तो हालांकि मैं नॉर्वे में रहता हूँ, तो हमने यहाँ पे देखा है जब मार्च 12 को यहाँ पे लॉकडाउन हुआ था, तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, कंप्लीट एयर स्पेस क्लोज कर दिया था। जहाँ बाहर से जो भी फ्लाइट्स आना है सारे फ्लाइट्स रोक। जैसे यहाँ पे केसेस आ गए थे नजर में, जैसे अराउंड 300 केसेस कुछ बढ़ गए थे, तो उन्होंने ऑस्लो से जितने भी ट्रैवल फ्लाइट्स आने थे वो सारे बंद कर दिए थे। जितने भी यूरोप से इंटरनेशनल फ्लाइट्स दूसरे कंट्रीज से आ रहे थे वो सारे फ्लाइट्स पे रोक लगा दिया। एंड उन्होंने क्या किया, कंप्लीट आइसोलेशन कर दिया कि भाई अब यूरोपियन रीजन से कोई आएगा नहीं और कोई जाएगा नहीं। और उसके बाद जो इंटरनल पॉकेट्स में जो केसेस फॉर्म हुए उन चीज़ों में वो टाइम पे क्या हो गया, जिनके घर पे भी कोई केसेस पॉजिटिव हुआ उनको कंप्लीटली होम क्वारंटाइन कर लिया गया था। अनटिल अनलेस अगर सीरियस केस है तो उनको यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट किया, बट मेजरली उन्होंने कहा कि तुम घर में कंप्लीटली क्वारंटाइन रहो, ना कि वो इन्फेक्टेड पर्सन ही नहीं, उनके पूरी फैमिली को। एंड गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि पब्लिक भी 1 मीटर की डिस्टेंस मेंटेन करे, एंड जो भी किसी के फैमिली मेंबर को पॉजिटिव पाया गया उसके फैमिली मेंबर्स को तो घर से बाहर आने की इजाजत नहीं थी। और इसके बदले क्या हो गया, अगर उनका खाने पीने का सामान उनको चाहिए था तो लोगों ने यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे एक फेसबुक ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए थे, एंड किसी को जरूरत है वहाँ पे पोस्ट करता कि हम क्वारंटाइन में हैं, हमें फूड की जरूरत है। तो जो आसपास के लोग हैं उनके लिए खाने का बंदोबस्त करके उनके घर के दरवाजे में या फिर उनके कंपाउंड में खाना छोड़ देते थे, तो वो वहाँ से कलेक्ट कर। लॉकडाउन खुल चुका है 27 अप्रैल से, एंड 27 अप्रैल के बाद फर्स्ट वीक ऑफ मई में स्कूल्स वगैरह सारे खुल गए। एंड अभी ऐसा मतलब गवर्नमेंट ने सिर्फ ये बोला है कि आप सैनिटाइजेशन वगैरह प्रॉपरली फॉलो करें और 1 मीटर की डिस्टेंस फॉलो करें। एज सच अगर आप देखोगे आज की तारीख में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लोकल ट्रैवल भी स्टार्ट हो गया, इंटरनेशनल ट्रैवल भी धीरे धीरे स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे दोनों ने, गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों ने एक दूसरे की मदद की है, और यहाँ पे जो इशू था वो इशू को रिसॉल्व करने में सक्सेसफुल हुए, ऐसा मुझे लगता है। देखो, सबसे पहले तो हमारा मेंटालिटी को हमको चेंज करना पड़ेगा। हमारा जो मेंटालिटी है वो कैसा कहता है कि भाई आज हम भले तो ठीक है, हम ऐसा नहीं देखते कि हमारे कोई काम के वजह से आसपास के लोग भी इफेक्ट होते। तो हमें लगता है कि हम दूसरे को क्यों मदद करें, हमें हमारी सेफ्टी के साथ साथ दूसरों को मदद भी करना चाहिए। कई सारे केसेस मैंने सुना भी है कि लोगों को मदद किए गए, बहुत सारे एनजीओ मदद कर रहे हैं, बट ये भी केसेस देखने में मिले कि किसी के यहाँ पे कोई केस अनफॉर्चुनेटली कोई बंदा पॉजिटिव पाया गया तो उसको एक मुजरिम की तरह देखा भी गया। तो वो चीज़ें जो है उस चीज़ों को हमने आज की तारीख में या फिर ऐसे सिचुएशन में नज़रअंदाज करना चाहिए, और हम वो सब चीज़ों से ऊपर आकर के हमें एक इंसान की तरह सोच के इंसान की तरह बिहेव करना चाहिए। अगर वो हम करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, इस सिचुएशन में अगर हम मुंबई की बात करें तो ऑलमोस्ट 1 से 1.5 लाख लोग जिम के साथ जुड़े हुए हैं जो आज घर पे बैठे हुए।
तो आप मुझे बता सकते हो कि नॉर्वे में जिम की अभी क्या सिचुएशन है और जिम चालू हो चुके हैं या अभी तक चालू नहीं हुआ है, बट रूल्स एंड रेगुलेशंस दिया है, जैसे कि 20 मेंबर्स एक टाइम पे 20 मेंबर्स ही यूज कर सकते हैं जिम। आपका जिम अगर 20 मेंबर्स को अकोमोडेट नहीं कर पाता है तो आपको कम मेंबर्स होना चाहिए, बट मैक्सिमम 20 मेंबर्स का। उन्होंने और ये भी कहा है कि आप जो भी मेंबर्स हैं उनको बाय अपॉइंटमेंट एक्सेस दे दो, और कार्डलेस एंट्री और विदाउट टच कोई भी डोर्स वगैरह या जो भी है वो ऑटोमेटिक ओपन होने जैसा सारा फैसिलिटीज ऐड करके उसको यूज कर, ताकि कोई मेंबर आता है तो जो कॉमन एम्यूनिटीज हो गया या कॉमन स्पेसेस हो गया उसको टच ना करे। एक तो वो चीज है, एंड सेकेंडली एक मेंबर को मैक्सिमम 1.5 घंटे का टाइम दिया है, और एक दिन में वो 1.5 घंटे का टाइम स्लॉट चेक कर सकता है, और उसके बाद जो एक बंदा 1.5 घंटे का स्लॉट चेक करने के बाद जो 30 मिनट्स का गैप होता है, उस गैप में जो फिजिकल ट्रेनर है वो मेक श्योर करेगा कि उसका स्टाफ जो भी इक्विपमेंट्स यूज किया गया है वो सारे इक्विपमेंट्स को क्लीन करके डिसइंफेक्ट किया जाए। तो इससे क्या होगा, इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। मुंबई में तो काफी जिम्स भी है और काफी बड़े जिम्स भी है, और अगर जहाँ पे बड़ा जिम है वहाँ पे अगर 10 लोग का अगर पॉसिबिलिटी है तो 10 लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि 1 मीटर का डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करना मैंडेटरी है। उन्होंने ये भी कहा है कि इक्विपमेंट्स भी ऐसा डिस्टेंस पे रखो ताकि दो जिम यूजर्स के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन रहे विद इक्विपमेंट्स ऑल्सो। तो अगर मुंबई में पॉसिबल है तो बेशक करना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो लोग घर में रह करके जिनका माइंड डाइवर्ट हो रहा है वो फिटनेस पे ध्यान दे सकते हैं, एंड फिटनेस से अगर तुम फिटनेस में करोगे तो इम्यूनिटी भी बढ़ेगा इन वे। तो और दूसरा ये चीज ये रहेगा कि जो लोग जिम ओनर्स हो गया, जिम ट्रेनर्स हो गए, तो उनके लिए भी जो अपना लाइफ अर्निंग मेथड जो है, अर्निंग वे है, वो भी चलता रहेगा। बट हाँ, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि, और उस चीज का एक बहुत अहम तरह से ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सोशल डिस्टेंसिंग हो गया या जो डिसइंफेक्शन मेजर्स हो गया वो रिलीजियसली फॉलो किया जाए। अच्छा राकेश जी, आपने आज हमसे जो बात की वो भी डायरेक्टली नॉर्वे से, उसके लिए बहुत सारे हम आभारी हैं। और आपकी बहुत सारी बातें हमारे दर्शकों के लिए, बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें आपने कही है, शायद से उन्हें पसंद भी आएगी। धन्यवाद। अहो कसली वाट बघताय, करा की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब। लक्षात आहे ना चॅनलचं नाव लॉकडाऊन 0.0।